बिहार के लिए हो सकता है, देश के लिए कैसे खतरा हो गया? तेजस्वी यादव के लिए हो सकता था, मैंने मान लिया। नीतीश जी के लिए हो सकता था, मैंने मान लिया। अपने थाने की पुलिस के लिए हो सकता था, मैंने मान लिया। कुछ राजनेताओं के लिए हो सकता था, मैंने वो भी मान लिया। जहां चुनाव लड़ा था वो निर्दलीय, उनके प्रतिद्वंदी के लिए हो सकता था। जो इस समय वर्तमान में जीते होंगे उनके लिए हो सकता था। दूसरे न्यूज चैनल के लिए हो सकता था। दूसरे यूट्यूबर में प्रतिस्पर्धा हो सकती थी, उनके लिए हो सकता था। लेकिन देश के लिए खतरा सिद्ध करना ये कठिन काम है, मुश्किल काम है, वो नहीं हो पाएगा। नमस्कार मित्रों, आज 28 अप्रैल है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप प्रकरण की आज सुनवाई होनी है। आप सभी को पता होगा कि पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु सरकार से और बिहार सरकार से पूछा गया था कि आपने एनएसए क्यों लगाया। उसी की आज सुनवाई होनी है। आज तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को जवाब पेश करना है, अपनी तथ्य रखना है, अपनी बातें रखनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने और बताना है कि एनएसए उसने क्यों लगाया। बहरहाल अभी हम आपको एपी सिंह का एक बयान सुनाएंगे। एपी सिंह ने आज ही ताजा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे इन भाई साहब तेजस्वी यादव को और इन भाई साहब को आईना दिखाया है। ये चाचा जो हमारे हैं नीतीश जी, इनको और इन भाई साहब को एकदम से आईना दिखाया है। एपी सिंह ने कहा है कि मनीष कश्यप से देश को कोई खतरा नहीं था, राष्ट्र को कोई खतरा नहीं था। इन भाई साहब को हो सकता है खतरा, इन चाचा को हो सकता है खतरा, तो राष्ट्र को कोई खतरा नहीं है। और इसलिए आज क्रैकडाउन होगा एनएसए, मनीष छूटेगा, एनएसए हटेगा। तो ये सारी चीजें जो एपी सिंह कहा है, आज का ताजा अपडेट जो आया है एपी सिंह की तरफ से, वो मैं पहले आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। क्या होने वाला है? नहीं, बड़ी राहत मिलेगी। एनएसए पर क्रैक डाउन होगा, एनएसए टूटेगा और मनीष छूटेगा। टूटेगा मतलब हट जाएगा? हाँ, हटने के लिए, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता तमिलनाडु सरकार ऐसा प्रूव कर पाएगी कि एनएसए चला पाएगी। क्योंकि कारण क्या है, उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है ये पीछे कहने के। अगर ये एफआईआर मनीष के जैसे पंजाब में हुई थी अमृतपाल के, पहले एफआईआर हो चुकी थी, फिर एनएसए में गिरफ्तार हुआ, अमृतपाल भाग रहा था। यहाँ उल्टा है, यहाँ उसके खिलाफ साक्ष्य थे। हाँ। पाकिस्तान से मिल रहा था, फोन कॉल से फंडिंग हो रही थी, वो तमाम चीजें थी। और उसने कहा था कि विदेश तोड़ने के लिए उसकी स्टेटमेंट थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पहले एफआईआर हुई, उस एफआईआर में वो सरेंडर हुआ, अपने आप गया, ना कहीं भगोड़ा बना, ना कहीं पीओ डिक्लेयर हुआ। इस तरह की बातें हैं। पाकिस्तान से कम्युनिकेशन भी नहीं है शायद, पाकिस्तान से पैसा भी नहीं है उसका। तो पाकिस्तान क्या, बिहार के अलावा उसे कौन जानता था? अब जानने लगे, पहले कौन जानता था? तो बिहार में था। देश के लिए खतरा कैसे हो गया? तमिलनाडु को खेल बात है, यही तो बात है। बिहार के लिए हो सकता है, देश के लिए कैसे खतरा हो गया? तेजस्वी यादव के लिए हो सकता था, मैंने मान लिया। नीतीश जी के लिए हो सकता था, मैंने मान लिया। अपने थाने की पुलिस के लिए हो सकता था, मैंने मान लिया। कुछ राजनेताओं के लिए हो सकता था, मैंने वो भी मान लिया। जहां चुनाव लड़ा था वो निर्दलीय, उनके प्रतिद्वंदी के लिए हो सकता था। जो इस समय वर्तमान में जीते होंगे उनके लिए हो सकता था। दूसरे न्यूज चैनल के लिए हो सकता था। दूसरे यूट्यूबर में प्रतिस्पर्धा हो सकती थी, उनके लिए हो सकता था। लेकिन देश के लिए खतरा सिद्ध करना ये कठिन काम है, मुश्किल काम है, वो नहीं हो पाएगा। तो फिर तमिलनाडु ने जो लगाया है, अब वही कल सामने आएगा। अब एनएसए पे नोटिस हुआ था, अब एनएसए पे जवाब देना। पहले वो बता चुके हैं 6 केस हैं, वो बता चुके हैं इसकी वजह से हत्या हुई, वो बता चुके हैं आया था तमिलनाडु इस दौरान, ये बता चुके हैं कि बिहार में इससे पहले की भी 8 केस हैं, इन केसों से पहले वो बता चुके हैं। यूट्यूबर नहीं, राजनेता है ये, सरकार नेता राजनीति करता है, नेता है, नेतागिरी करता है, तो ये सब बता चुके। तो नेता पर क्या एनएसए लगाओगे? पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर है, तो क्या यूट्यूबर पर एनएसए लगाओगे? यूट्यूबर नहीं, कैमरामैन है, तो क्या कैमरामैन पर एनएसए लगाओगे? एक रिपोर्टर है, उस पर क्या एनएसए लगाओगे? एक कैमरामैन की स्टूडियो के सामान को लेके चलता है, क्या उस पर एनएसए लगाओगे? क्या मीडिया रिपोर्टिंग की गाड़ी चलाता है, क्या उस पर एनएसए लगाओगे? ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनएसए के लिए आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा इसलिए नहीं था, उसके अरेस्ट होने से पहले कोई एनएसए की एफआईआर नहीं थी, कोई केस नहीं था, उसके बाद बना। दूसरी बात, लगभग 1 महीने से वो जुडिशियल कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में था, मेडिकल करा रहा था अस्पताल में, या जेल में था, या कोर्ट में पेश हो रहा था। 4 जगह के अलावा वो कहीं नहीं था। 4 जगह था। 4 जगह में क्या पुलिस ने किसी से बात कराई? क्या पुलिस ने मिलके किसी से बात करा के उसे फ़ोन दिया? क्या व्हाट्सएप कॉलिंग हुई? क्या वीडियो कॉलिंग हुई? क्या SMS हुआ? क्या हुआ ऐसा? किससे बात हुई? क्या कारण थे?
क्या कोर्ट में पेश होते समय वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया? क्या जेल में रहते दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया? क्या अस्पताल में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गया? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा क्यों हो गया? ये घटना की जो बात की जा रही, घटना पहले हो चुकी, घटना अखबारों में छप चुकी, घटना अखबारों में छपने के बाद माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस पर अपने ट्वीट कर दिया, अपनी एजेंसियों से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी से, पुलिस से जांच करवाने के लिए भेज दिया, एक्शन लेने के लिए भेज दिया, बिहारी मजदूरों की सुरक्षा के लिए बात कह दी, उन्होंने अपना काम कर दिया। उसके बाद इसमें आता है अलर्टनेस, ये अपनी बात करने लगता है, आरोप फर्जी वीडियो बनाई, आप आरोप है यूआरएल वायरल किया, अलग अलग यूआरएल नंबर से लगाया। क्या फर्जी वीडियो जिन्होंने बनाई, जो उसमें लोग हैं जिन्होंने चोट दिखाई, क्या अखबारों में बात नहीं छपी थी? क्या बिहार तमिलनाडु में बर्बर घटना के बारे में अखबारों नहीं छापा था? तो कौन लोग थे वो और कौन लोग थे ये पुलिस की जांच का विषय है। जांच करके अब इतने दिन जांच भी हो ली, मैंने ये भी मान लिया जांच हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, अरेस्ट हो गया, जेसी हो गया, पीसी हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसको बेल दो। बेल इज रूल, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। खाता सीज रखो, कौन कह रहा है खाता खोलो? तो पूरी जांच हो जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एक भी पैसा बाहर का मिले, एक भी पैसा गलत सोर्सेस का मिले, एक भी पैसा इस तरह का हो जो देश के लिए खतरा हो, आप उस पर एक्शन लो, आप उस पर कार्रवाई करो, आप उसकी प्रॉपर्टी जांच करो, आप उसके सबकी जांच करो। इतने दिन से आप जांच तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं जांच कर नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। सब जांच कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली, सारी कार्रवाई कर ली, अब तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। कल जिस तरीके से एपी सिंह जो कि वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कपिल सिब्बल के मुकाबले कहीं ना कहीं बराबर की जो है वो उनकी कद है, कपिल सिब्बल के बराबर की कद है एपी सिंह की, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे टाइम से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है और बहुत ऐसे ऐसे केसेज हैं जो उन्होंने जीता है। तो इस लिहाज से कहे तो जिस तरीके से एडवोकेट एपी सिंह दावा कर रहे हैं, उस लिहाज से हो सकती है मनीष कश्यप को राहत भी मिलेगी और मनीष कश्यप के समर्थकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आज मिलेगी। तो अभी हम बताएंगे अगला अपडेट क्या आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है और सुनवाई के बाद जो अपडेट आएंगे वो मैं आप लोगों से साझा जरूर करूंगा। तब तक बने रहिए सड़क से संसद तक न्यूज पर।